पूछ सकती हूँ कैसे आना हो? वापस जा रहा हूँ। अच्छा, फिर? मैं जितना भी बुरा सही, लेकिन हो तो एक बेटी का बाप। पिछले 20 सालों से खदशा मेरी रातों की नींदें उड़ाए हुआ था। यहां के मरियम से मिला तो वो खदशा दूर हो गया। दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता। मुझे? जी, आपको। मैंने सारी जिंदगी सूली पे लटक के गुजार दी। हर वक्त मुझे ख्याल सताता था कि मरियम कहाँ होगी, कैसी होगी। शायद आयशा ने दूसरी शादी कर ली और मरियम इस आजाद माशरे में पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रही हो। पता नहीं मुसलमान रही भी होगी या नहीं। आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे लोग अपनी सो कॉल्ड मजबूरियों की आड़ में अपने बच्चों को इसी तरह छोड़ देते हैं। उनके बच्चे इस मुल्क में इन्हीं लोगों की तरह आजाद जिंदगी गुजारते हैं। शायद यही उनकी सजा है। शायद कुदरत उनकी बेहिसी का इंतकाम इसी तरह लेती है। लेकिन मुझ जैसे गुनहगार पे शायद कुदरत को रहम आ। आयशा के बाद जिस तरह आपने मरियम को संभाला है, उसकी तरबियत की है, मेरा सर हमेशा के लिए आपके सामने झुक गया। मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके लिए दुआ रहेगा। मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मरियम की तरबियत में मैंने खुद को, अपनी जिंदगी को बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन दिल में एक सुकून है कि एक मासूम जान को दरबदर होने से बचा लिया। शायद अल्लाह को मुझसे यही काम लेना था। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ना ही मेरी इतनी औकात है कि मोहब्बतों का सिला दे सकूं। आपने मेरी बच्ची की हिफाजत की। मैं जिंदगी भर के लिए आपका एहसान मानूंगा। चलता हूं। खुदा हाफिज। कभी कभी गलती जिंदगी की तमाम खुशियों को निगल लेती थी। ये टूटा बिखरा परेशान सा शख्स कितना मुख्तलिफ है। पुरएतमाद खुश मिजाज अली मुराद न जाने कहाँ खो गया। काश काश तुमने अपने हाथों से अपनी जन्नत ना उजाड़ी होती। हेलो। मरियम, मेरी आवाज सुन के हैरत हो रही होगी।
मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं। जानता हूं मेरे यहाँ रहने या चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मरियम कुछ कहो ना प्लीज। खामोश क्यों? तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, प्लीज कुछ बोलो। मरियम बेटा, तुम्हारा ये सर्द रवैया, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी हर चीज मुझे अजीज है। तुम मुझे बाप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी कायनात है। मैं हमेशा तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बस मुझे एक बार पुकार दो। मैं तुम्हारी एक आवाज पर, तुम्हारी एक कॉल, एक मैसेज, मैं सारे काम छोड़कर भागा भागा चला आऊंगा तुम्हारे पास। तुम सुन रही हो ना मरियम बेटा? तुम सुन रही हो ना मेरी बात? या गो ऑन। पता नहीं इसके बाद दोबारा कभी तुमसे बात हो या ना हो, तुम्हारी आवाज सुन पाऊं या नहीं, इसलिए एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती थी ना? बस ये याद रखना कि पिछले 20 सालों में मैं एक रात भी सुकून से नहीं सो सका। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मेरा नुकसान नाकाबिले तलाफी है। अगर मेरी पशेमानी को समझना चाहती हो तो बस इतना जान लो कि मैंने इन 20 सालों में एक खुशी नहीं मनाई। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके, बाय। Mary, coffee's ready. Thank you. क्या बात है बेटा? You seem upset. No, I'm fine. अली मुराद का फोन आया था। जब भी तुम उससे बात करती हो परेशान हो जाती हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर बाप की तरफ खींच रहा है ना? मेरे को भी नहीं। इसमें कोई गलत बात नहीं है बेटा। क्या कह रही है? Don't you hate him yourself? मेरी और बात है मेरी।
मैं आयशा की दोस्त की हैसियत से सोच रही, मेरा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन तुम तो बेटी हो। आपकी सोच कितनी जल्दी बदल गई है आंटी। मुझे लगता है कि अगर कोई शख्स अपने गुनाह का एतराफ कर ले और वो दिल से शर्मसार हो, I think it's a sign of a decent human being. And trust me, this is not easy for me to say because you know how I feel about him. But उस दिन जब अली मुराद मुझसे मिलने आया तो मैंने देखा कि उसको टूट चुका, बिखर गया, as if he's lost everything that ever mattered to him. और पहली बार मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जागी। मेरी जान, सजा और जजा इसका फैसला तो आखिरत में ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अली मुराद ने अपने गुनाहों की सजा भुगत ली है इसी दुनिया में। And if a person suffers and he repents for what he's done, उस मुजरिम की भी सजा कम कर दी जाती है ना, उसे भी तो माफ कर दिया जाता है। और खुदा माफ करने वालों को पसंद करता है। आप मॉम की तकलीफ भूल गई है दीदी। नहीं मेरी जान, मुझे अच्छी तरह याद है। तुम्हें अपने बाबा जान की आखिरी नसीहत याद है?